कर्क राशि वाले मित्रों, 2026 का साल आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि कर्क राशि किन लोगों की होती है। तो कर्क राशि आपके लगन जो कुंडली है ना, उसके अंदर खोल करके देखना। लगन कुंडली में अगर चंद्रमा 4 नंबर के ऊपर विद्यमान है, यानी कि लगन कुंडली में 4 नंबर के ऊपर चंद्रमा है, तो आपकी कर्क राशि है। और ये वीडियो आप ही के लिए बना हुआ है, यानी कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। कर्क राशि किन लोगों की होती है, नक्षत्रों के ऊपर भी आधारित बात कर लेते हैं। यानी पुनर्वसु का 1 चरण, उसके बाद में पुख्य नक्षत्र के 4 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चरण, आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण, इन सब की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि आपका पुनर्वसु का लास्ट चरण, यानी कि चौथा चरण, मुख्य नक्षत्र के 4 चरण और आश्लेषा नक्षत्र अगर आपका है तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी हुई है। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, इस वीडियो में मैं पूरे ग्रहों का सार बताऊंगा। यानी कि जो 9 ग्रह है ना, उनका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ने वाला है, कौन कौन से ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, सकारात्मक फल दे रहे हैं, कब कब का जो समय है ना वो खराब रहेगा, कौन कौन से समय आपके लिए सावधानी रखने वाले रहेंगे, यानी नकारात्मक फल देने वाले रहेंगे। इन सब की जो चर्चा है ना, मैं इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहना। एक बात और कहता हूँ आपसे कि अगर ये ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि वीडियो इस यूट्यूब चैनल में कोई भी आपको ऐसी वीडियो नहीं बताएगा जिसमें सारे ग्रहों का सार बताएगा। तो मैं यहाँ पर आपको सारे ग्रहों का सार बताऊंगा, कब कब आपको नकारात्मक फल मिलेंगे, कब कब आपको सकारात्मक फल मिलेंगे, क्या क्या उपाय करने चाहिए, कौन सा समय बहुत ज्यादा खराब आने वाला है, कौन सा समय जो है बहुत अच्छा सकारात्मक फल होगा, जब आपको पूरे सब चीजों की प्राप्ति होने वाली है। तो सब चीजों की जानकारी अगर आप लेना चाहते हो ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। जो आप ये सारणी देख रहे हैं, सूर्य ग्रह के ट्रांजिट इसमें लिखे हुए हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहता हूं कि जब भी कोई ग्रह आपके तुला, कुंभ और मिथुन राशि में गोचर करेगा तो वो आपके लिए खराब फल देगा। यानी कि सूर्य जब भी आपके तुला में, कुंभ में और मिथुन राशि में आएगा ना, तो वो खराब फल देगा, क्योंकि वो खराब ग्रह, वो खराब जो भाव है, वो राशियां जो हैं जिनके अंदर ग्रह आपके लिए खराब फल देते हैं, उनकी मैंने आपको बात की। क्योंकि तुला में, कुंभ में और मिथुन राशि में जब भी ग्रह आएंगे तो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव लेकर के आएंगे। तो देखिए आप इस सारणी के अंदर, इसमें लिखा हुआ है सूर्य के गोचर, यानी कब कब कौन कौन सी राशि के अंदर आने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा कुंभ राशि में आएगा तो सूर्य खराब फल देगा, उसके बाद में मिथुन में आएगा तो खराब फल देगा, और तुला में आएगा तो खराब फल देगा। तो देखिए समय, कुंभ राशि में आएगा 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च, इस समय में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद में मिथुन राशि में 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक का जो समय है वो थोड़ा सा खराब रहेगा। उसके बाद में तुला राशि में आएगा 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा आपके लिए खराब फल लेकर के आने वाला रहेगा। तो भाई सूर्य क्या करेगा आपके लिए, ये भी तो आप मुझसे पूछेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य जो है ना, वो राजकीय सेवा से जुड़े हुए, यानी सरकारी सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए होता है। पिता का कारक होता है, मान सम्मान का कारक होता है। जितने भी राजकीय कार्य होते हैं, यानी सरकारी सेवाएं होती है, पद प्रतिष्ठा होती है, या फिर किसी प्रकार का नेतृत्व क्षमता होती है, व्यक्ति का जो हृदय है ना वो भी सूर्य है। यानी कि हार्ट से संबंधित किस प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है, उच्च अधिकार आपको प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, ये सब सूर्य ग्रह की वजह से होते हैं। जो भी मैंने आपको चीजें बताई है ना, इनसे कारक जो चीजें बताई हैं, उन सब चीजों में नकारात्मक प्रभाव आपको इस समय में देखने को मिलेगा। यानी कि कुंभ राशि में, मिथुन राशि में और तुला राशि में जब सूर्य आएगा तो इन चीजों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। यानी कि इस समय में उच्च अधिकारियों के साथ में आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, आपकी जो पद प्रतिष्ठा है वो थोड़ी खतरे में जा सकती है। इस समय में आपके नेगेटिव जो विचार हैं वो आपको पद छोड़ने पे मजबूर कर सकती हैं। जितने भी सहकर्मी हैं वो थोड़ी सी आपके लिए मुसीबत बढ़ा सकते हैं। तो ये समय थोड़ा सा सावधानी रखने का रहेगा। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये नकारात्मक आपने समय बता दिया, इसका कोई उपाय तो होगा। हाँ, उपाय बिल्कुल होता है, आपको मैं बताता हूँ। सूर्य का उपाय जो है, किन किन चीजों से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य देव की प्रसन्नता मिलती है। साथ में सूर्य के मंत्र, जैसे कि ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। इनका जप करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ में मैं आपको और भी चीजें बता रहा हूँ, जैसे कि जितने भी आपके शत्रु हैं वो इस समय में आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो सूर्य ग्रह है उससे संबंधित जो कारक वस्तुएं हैं उनका दान करना है। किन किन चीजों का दान करना है भाई,
तो दान करना है तांबे की वस्तु का, तांबे के जो पात्र होते हैं उनका दान करना है, लाल कपड़े का दान करना है, मसूर की दाल का दान करना है, गुड़ का दान करना है, घी का दान करना है, आटे का या गेहूं का दान कर सकते हैं, पक्षियों को गेहूं डाल सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें करने से सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो सूर्य का जो शानदार फल रहेगा वो आपके लिए रहेगा जब तृतीय हाउस में, थर्ड हाउस में, यानी कि कन्या राशि में जब सूर्य जाएंगे, सूर्य देव जाएंगे तो आपके लिए शुभ फल लेकर के आएंगे। तो कन्या राशि में कब जा रहे हैं भाई? कन्या राशि में जाएंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर। ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है सूर्य के लिए। बाकी बात करते हैं पंचम स्थान में, यानी कि वृश्चिक राशि में जब जाएंगे तो वृश्चिक राशि कब आ रही है? 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। छठे स्थान में शत्रुओं का नाश कर देते हैं, यानी शत्रु स्थान, जो शत्रु आपको मैंने बताया था कि गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो भाई धनु राशि में जब जाएंगे तो शत्रु स्थान को समाप्त कर देंगे। किसी प्रकार की पुरानी बीमारी अगर लगी हुई होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो धनु राशि में देखिए कब जा रहे हैं, धनु राशि के अंदर जो सूर्य जा रहे हैं वो जाएंगे 16 दिसंबर। 16 दिसंबर के बाद का जो समय रहेगा ना वो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। बात करते हैं भाग्य स्थान की, यानी कि जो सूर्य है वो आपका 11th हाउस में जाकर के लाभ की प्राप्ति कराएगा, धन की प्राप्ति कराएगा। तो वृषभ राशि कब आ रही है? वृषभ राशि आ रही है 15 मई से 15 जून। इसके बीच में व्यापार गति पकड़ेगा। किसी प्रकार की जो भी परेशानियां आ रही थी वो दूर हो जाएंगी, आर्थिक कष्ट दूर होंगे। कोई नया कार्य आप शुरू करना चाह रहे हैं वो इस समय में शुरू होगा। तो सूर्य का गोचर का फल मैंने आपको बता दिया है। मैं तो कह रहा हूं कि एक कागज और पेन लेकर के इन चीजों को नोट कर लेना, नोट करके और लिख लेना पूरे साल, क्योंकि ये याद नहीं रहेंगी। और वीडियो को आपने स्किप कर दिया ना तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां अब यहाँ पर आती रहेंगी और आपका मैं मार्गदर्शक बन के और आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाऊंगा। तो कर्क राशि के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, यानी कि कर्क राशि के ऐसे व्यक्ति जो खेलों के अंदर है, सेना में है, फौज पुलिस में है, या किसी प्रकार के साहसिक कार्य कर रहे हैं, या किसी प्रकार के पर्वतारोही हैं, एथलेटिक्स हैं, खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए मंगल किस प्रकार का फल देगा? क्योंकि मंगल जो है ना वो साहस का प्रतीक है, पराक्रम देता है, धैर्य देता है, हमारी जो शारीरिक शक्तियां हैं उनको बढ़ा देता है। तो किस प्रकार के फल देगा? यानी कि कुंभ राशि में 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक आपको मंगल के नकारात्मक फल मिलने वाले हैं। उसके बाद में मिथुन राशि में 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर का जो समय है ना वो थोड़ा सा सावधानी रखने का है, क्योंकि इस समय में कोई भी प्रॉपर्टी में निवेश, किसी भी प्रकार का नया कार्य, किसी प्रकार का वाहन आदि दुर्घटना के योग बनेंगे। तो इस समय में सावधानी रखना दोस्तों। और आपको बता देता हूं मंगल के जो भी नकारात्मक प्रभाव है उनसे बचने का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाना, गुड़ का और जो चने आते हैं उनका दान करना, बंदरों को किसी प्रकार का दान कर देना, फल आदि डाल देना। ये सारे जितने भी उपाय है ना ये मंगल के उपाय हैं। मंगल का कोई भी मंत्र का जप कर सकते हो, ओम अमंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप कर लेना। तो ये सारे जितने भी नकारात्मक प्रभाव है ना ये कुछ मात्रा में बहुत कम हो जाएंगे, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो सब चीजों से बचने के लिए आपको मंगल का उपाय करना। बाकी तो पूरे वर्ष आपको मंगल शुभ फल देने वाला ही रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के ऐसे व्यापारी जो व्यापार कार्य से जुड़े हुए हैं। कब कब आपको विशेष सावधानी रखनी है, कब कब नया कार्य शुरू नहीं करना है, किस प्रकार की चीजों का, यानी कि जितने पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं ना उन लोगों के लिए यह समय खराब फल लेकर के आएगा। व्यापार में लॉस हो सकता है, घाटा हो सकता है, जो पैसा है वो व्यर्थ खर्च हो सकता है। तो भाई बुध का जो गोचर है ना वो कुंभ राशि में 3 फरवरी से लेकर के 11 अप्रैल तक का जो समय है वो विशेष सावधानी रखने वाला रहेगा। साथ में मिथुन राशि, यानी कि मिथुन राशि में आएगा 29 मई से 22 जून। इस समय में विशेष सावधानी रखनी है। मिथुन राशि 8 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त का समय, और तुला राशि में 26 सितंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक का जो समय है ना इसमें विशेष रूप से सावधानी रखना, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए बुध जो है ना बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। जितने भी व्यापार होते हैं, वाणी होती है, संचार, मल्टीमीडिया से जुड़े हुए लोग व्यापार कर रहे हैं, मित्रों के द्वारा, मित्रों के सहयोग से कोई भी व्यापार कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है ना वो बुध से देखी जाती है। अगर बुध खराब है तो यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव मिल सकते हैं। नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए क्या करना है? भगवान गणपति की आराधना करनी है, भगवान गणपति की अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, गणपति को दुर्वा चढ़ानी है, हरी चीजों का दान करना है,
ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना है, वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जप करना है। इन सब चीजों के जप करने से और दान आदि कर्म करने से बुध का जो गोचर का शुभ प्रभाव है उससे आप बिल्कुल बचे रहेंगे और बुध का सकारात्मक फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे मित्रों की जिनका विवाह अभी तय नहीं हुआ है, यानी कि विवाह होना बाकी है या प्रेम संबंधों में अभी पड़े हुए हैं, उन लोगों के जीवन का क्या होगा वो शुक्र से देखी जाएगी। तो शुक्र भाई कब कब ट्रांजिट करेंगे, कब कब उसके नकारात्मक प्रभाव रहेंगे, तो नोट कर लीजिए शुक्र का नकारात्मक प्रभाव कब कब रहने वाला है। कुंभ राशि में 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में शुक्र रहेंगे। उसके बाद में मिथुन राशि में 14 मई से 8 जून तक शुक्र रहने वाले हैं। तुला राशि में 2 सितंबर से 4 नवंबर और फिर तुला राशि में 22 नवंबर के बाद का जो समय है ना वो नकारात्मक प्रभाव देने वाला रहेगा। इस समय में थोड़ी सी धैर्य रखना, क्योंकि शुक्र जो है ना वो वैवाहिक सुख में कमी कर देता है जब नकारात्मक प्रभाव देता है। उसके अलावा भौतिक सुख सुविधाओं को कम कर देता है। वाहन आदि का जितना भी सुख है वो कम मिल पाता है। जितने भी ऐसो आराम की चीजें होती हैं ना उनमें थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो भाई मैं कह रहा हूं कि शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए आपको कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। कुल देवी का कोई भी जो मंत्र है ना उसका जप करना चाहिए माता के मंदिर में जा करके, और आपको सफेद चीजों का दान करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को दूध का, दही का, इन चीजों का दान करने से, सफेद कपड़े का दान करने से शुक्र के जितने भी नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर प्रभावी नहीं हो पाएंगे। बाकी तो शुक्र का जो है वो इफेक्ट बहुत शानदार रहने वाला है। तो मकर राशि में जो है जब शुक्र आएंगे तो मकर राशि आपके 7th हाउस में रहेगी, दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेगा, यानी कि मैरिड लाइफ को बहुत शानदार रखता है। वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, वाहन आदि की प्राप्ति होती है, व्यापार में उन्नति होती है। तो सप्तम स्थान यानी मकर राशि में 13 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। मीन राशि में जब आ जाएंगे शुक्र तो मीन राशि भाग्य को बढ़ाने वाली होती है, धार्मिक यात्राएं होंगी, पुस्तकें पढ़ने में आपकी रुचि रहेगी, इस प्रकार के कार्य रहेंगे। मेष राशि में फिर आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। तो जो विद्यार्थी वर्ग है ना उनके लिए भी बहुत शानदार रहने वाला है जब मेष राशि में शुक्र जाएंगे 26 मार्च से 19 अप्रैल। तो इस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। फिर मिथुन राशि में 14 मई से 9 जून का 8 जून का मैंने समय आपको बता दिया कि यह आपके लिए खराब रहने वाला है। बाकी सिंह राशि में जब आएगा 4 जुलाई से लेकर के और 1 अगस्त तक, ये जो समय है ना वो बहुत शानदार रहने वाला है। कन्या राशि में जब जाएंगे तो आपके तृतीय हाउस में पराक्रम को बढ़ाने वाले रहेंगे। तो कन्या राशि में 4 नवंबर से 22 नवंबर तक का जो समय है वो भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात करता हूँ गुरु ग्रह की। बृहस्पति जो ग्रह है ना वो जीवन में बहुत अच्छा फल प्रदान करता है, यानी कि विद्यार्थियों के लिए तो मैं कहता हूं कि बृहस्पति का रहना बहुत अच्छा माना जाता है। यानी बृहस्पति अगर खराब है तो व्यक्ति का जो लक्ष्य है ना उसको छोड़ करके दूसरी तरफ जो है आदमी प्रवृत्त हो जाता है, अपने कार्य व्यर्थ के कार्य करने लग जाता है और इस प्रकार के अनर्गल कार्य करते हुए उसका समय व्यतीत हो जाता है और जो लक्ष्य है ना वो धरा का धरा रह जाता है। तो जो कर्क राशि के जितने भी लोग हैं वो कान खोल करके सुन लीजिए, क्योंकि मिथुन राशि में मार्गी होगा 11 मार्च 2026 से लेकर के 2 जून 2026। तो भाई 11 मार्च से लेकर के और 2 जून का जो समय है ना इसको बहुत धैर्य पूर्वक बिताना, इसमें लक्ष्य से भटक मत जाना। ये जो समय है ना ये थोड़ा सा मार्ग से आपको भटकाने वाला समय रहेगा। उसके बाद में सिंह राशि में 31 अक्टूबर 2026 से 13 दिसंबर तक का जो समय है वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ फलों को लेकर के आएगा। बृहस्पति के कारण आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, साथ में संतान जिनके नहीं हो पा रही है उनको संतान होगी, संतान से प्राप्त सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, शिक्षा की प्राप्ति होगी, बड़े भाई से आपको लाभ प्राप्त होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे जीवन में, या किसी प्रकार के जो मांगलिक कार्य हैं वो होने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे इस समय में। तो गुरु का गोचर मैंने आपको बता दिया, मिथुन राशि में मार्गी होंगे 11 मार्च 2026 से 2 जून 2026 के बीच में। आपको विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं शनि ग्रह की। तो भाई शनि कर्म के दाता हैं और न्याय के देवता हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छे कर्म करते रहना। शनि जो है ना पूरे वर्ष पर्यंत आपके ऊपर बहुत शानदार कृपा बनाकर रखने वाले हैं, क्योंकि शनि आपके 8वें स्थान और 7वें स्थान के स्वामी है। 7वें और 8वें घर में जब शनि रहते हैं ना, यानी कि शनि आपके रहेंगे मीन राशि में पूरे वर्ष पर्यंत, यानी मीन राशि का मतलब हो गया भाग्य स्थान। तो भाग्य का पूरा जो सहयोग मिलेगा वो आपको शनि की वजह से मिलेगा। आपके जितने भी
बिगड़े हुए कार्य हैं उनको शनि पूरा करेंगे, कर्म के देवता कर्म करवाएंगे और भाग्य का पूर्ण फल आपको प्राप्त करवाएंगे। क्योंकि शनि जो है ना वो मीन राशि यानी कि आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस का जो फल है वो बहुत शानदार है। शनि क्या क्या करवाएगा, कर्म करवाता है, उसके अच्छे फल की प्राप्ति करवाता है, आयु में वृद्धि करवाता है, जितने भी दुख और रोग है ना जीवन के वो सारे काट देता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी किसी प्रकार का कोई रोग है या कोई प्रकार का दुख है वो दूर हो जाएगा। नौकर आदि से पीड़ित है यानी कोई भी गुप्त शत्रु है उन लोगों से पीछा छुड़वा देता है। साथ में कोई भी मुकदमा चल रहा हो, किसी प्रकार का न्याय अगर नहीं मिल रहा हो, तो भाई कर्क राशि वाले व्यक्तियों 2026 के साल में आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। क्योंकि अगर अच्छे कर्म किए और कोई मुकदमा चल रहा है ना तो आप बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं, सब कुछ खत्म, यानी कि सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। तो शनि जो है वो न्याय के देवता होकर के बहुत ही अच्छे आपको फल प्राप्त करवा रहे हैं। लोहे का अगर काम है ना आपका, तो भाई मैं कह रहा हूँ लोहे के व्यापारी यानी शनि से संबंधित कार्य करने वाले, संचार से संबंधित कार्य करने वाले, तकनीकी कार्य करने वाले, मेहनत करने वाले, किसान वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं और जिनकी कर्क राशि है, शनि इतना अच्छा फल दे रहा है आपको कि आप मानिए मत। 2026 में शनि इतना अच्छा फल देगा आपको कि मेहनत का पूरा पूरा फल आपको एक एक पाई का हिसाब जो मैं कह रहा हूँ वो आपको मिलने वाला है। तो शनि आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। बात करते हैं राहु और केतु की। तो भाई राहु आपके कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में आ जाएंगे और ये 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में रहने वाले हैं, यानी आपके अष्टम स्थान में रह करके थोड़ी परेशानी बढ़ाने वाले रहेंगे। तो भाई अष्टम स्थान जो है ना आयु का स्थान है, रोग दोष का है। तो राहु की वजह से किसी प्रकार की एलर्जिक टाइप बीमारी हो सकती है, किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। तो राहु का उपाय जरूर कर लेना। राहु का क्या उपाय है, काली वस्तुओं का दान करना, कंबल का दान करना, छतरी का दान कर देना, छाते का दान कर देना, काली जो चीजें है ना उड़द तिल आदि इन चीज का दान कर देना, तेल का दान कर देना। शनि की जितनी भी कारक वस्तुएं हैं ना वो सब राहु की ही कारक वस्तुएं हैं, उन चीजों का दान करने से राहु के प्रकोप से बचे रहेंगे। तो राहु केतु थोड़ा सा अड़चने उत्पन्न करते रहेंगे जीवन में, तो इनसे बच करके रहना। अभी जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना यह है चंद्रमा से संबंधित, यानी कि चंद्रमा कब कब आपके गोचर में खराब फल उत्पन्न करेगा। तो भाई मैंने लिखा है इन दिनों में सावधान रहना, इन दिनों में कोई नया कार्य शुरू मत करना। ये जो है ना चंद्रमा इस समय में खराब रहेगा, तो कोई नया व्यापार मत करना, कोई नया कार्य शुरू करना है तो इन दोनों को छोड़ देना। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महीने की मैंने डेट आपको लिख करके यहाँ पर दे दी है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना या कोई डायरी में नोट कर लेना, जिससे आपको पता रहे कौन कौन से दिन खराब है। तो भाई इन दिनों में कोई भी नया कार्य करने से बचना। जनवरी से दिसंबर तक का ये मैंने निचोड़ लिख दिया है। अब बात करता हूँ आपके कौन कौन से समय खराब रहेगा और कौन कौन सा अच्छा रहेगा। देखिए 12 फरवरी से 14 मार्च का जो समय है ना इसमें विशेष रूप से सतर्कता रखना, वाहन आदि धीमी गति से चलाना, किसी प्रकार का नया व्यापार मत करना, किसी के ऊपर भी आंख मीच करके विश्वास मत करना। दूसरी बात एक चीज और बता देता हूँ, किसी को अपना OTP मत बता देना फोन का, क्योंकि ये जो समय है ना ये सबसे ज्यादा खराब है। 12 फरवरी से 14 मार्च, ठीक है, इसके अंदर ठगी होने के शिकार है, आप शिकार बन जाएंगे। 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में बहुत सतर्कता रखना, क्योंकि इस समय में सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र ये सारे ग्रह अपना नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। जब सारे ग्रह नकारात्मक हो जाए ना तो जीवन में परेशानी जरूर उत्पन्न हो जाती है। जून से लेकर के गुरु आपको अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देगा, ये समझ लीजिए। तो गुरु जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, जिनके विवाह नहीं हुआ है लड़कियों का उनका विवाह निश्चित होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह है वार्षिक राशिफल मैंने बनाया है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये जो नंबर दे रखा है इसके ऊपर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हम पूरे जीवन का निचोड़ आपको बताएंगे, कौन कौन सी चीज़ों की पूजा करनी चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कब कौन कौन सा समय आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन कौन सा खराब रहेगा। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, कॉल करके अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। और भाई इस प्रकार की और ज्ञानवर्धक चीज़ें चाहिए ना तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हर महीने अब आपके पास आती रहेंगी। मासिक राशिफल भी मैं बनाऊंगा, जिससे कि आपको हर महीने मैं सतर्क करता रहूंगा कौन कौन सी डेट खराब है, कौन कौन सी चीज़ों का परिहार करना है, कौन कौन से उपाय करने, सब चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी।